दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड के 4 जिले में ली जाएगी अग्निवीर के लिए लिखित एग्जाम। अग्निवीर समेत सेना के अन्य पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चल रहा है। सेना में जाने को इच्छुक और योग्यता रखने वाले उम्मीदवार 15 मार्च तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस बार सिलेक्शन पैटर्न में बदलाव किया गया है। अब पहले लिखित परीक्षा ली जाएगी, इसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा और फिर मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। बड़ी खबर है, झारखंड में पड़ने वाला है अल नीनो का प्रभाव, मौसम विभाग अलर्ट। झारखंड में अल नीनो का प्रभाव पड़ने वाला है। इसको लेकर मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अल नीनो के प्रभाव में वज्रपात और लू होने की संभावना है। इसको लेकर देश भर के मौसम केंद्रों के मौसम पूर्वानुमान वैज्ञानिकों ने ऑनलाइन मीटिंग की है। यह मीटिंग झारखंड के संदर्भ में अधिक महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार के फैसले से राशन कार्ड धारकों को मिली बड़ी राहत। राशन कार्ड से खाद्यान्न लेने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पूरे देश में लागू हो गई। इसके बाद सभी दुकानों पर ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल यानी POS डिवाइस को जरूरी कर दिया गया है। दरअसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत झारखंड के सहायक अध्यापकों ने मनाया स्थापना दिवस। झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ के द्वितीय स्थापना दिवस पर प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन में सहायक अध्यापकों की भूमिका एवं प्रॉब्लम पर सेमिनार कार्यक्रम का आयोजन रांची के पुराना विधानसभा स्थित शहीद मैदान में किया गया। इस कार्यक्रम में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो भी पहुंचे। उन्होंने मंच से सभी सहायक शिक्षकों को उनकी मांगों पर जल्द सरकार द्वारा निर्णय लेने का भरोसा दिलाया है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र के दौरान ही होगी G20 की बैठक। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से आहूत किया गया है। सत्र के दौरान सुरक्षा के इंतजाम काफी मजबूत है। बजट सत्र को सुरक्षित संपन्न करवाने के लिए झारखंड की राजधानी रांची पुलिस ने अपना योजना भी तैयार कर लिया है। महत्वपूर्ण यह है कि इसी दौरान 2 और 3 मार्च को G20 देशों की बैठक भी राजधानी रांची में होनी है। बर्ड फ्लू को लेकर केंद्र सरकार ने जारी की एडवाइजरी। त्योहारी सीजन में मटन चिकन की बिक्री बढ़ जाती है। होली नजदीक है, ऐसे में झारखंड में एक बड़ा खतरा दस्तक दे रहा है। बोकारो में बर्ड फ्लू की दस्तक अपने साथ एक बड़ी चेतावनी लेकर आई है। इस बढ़ते खतरे का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि केंद्र सरकार ने गुरुवार को संक्रमण को रोकने में राज्य सरकार की मदद के लिए 2 अलग अलग केंद्रीय दल की टीम को जिम्मेदारी सौंपी है। आज सुबह रामगढ़ में 7 बजे से होगा मतदान। शनिवार की शाम रामगढ़ उपचुनाव को लेकर चल रहा प्रचार अभियान बंद हो गया। अब वोटिंग होगा। सही तरीके से वोटिंग हो, इसके लिए प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान सोमवार को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। इस उपचुनाव के मैदान में 18 कैंडिडेट अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 2 मार्च को काउंटिंग की जाएगी। इस उपचुनाव को लेकर 25 फरवरी की शाम 5 बजे से 27 फरवरी की शाम 5 बजे तक पूरे रामगढ़ जिले में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाई गई है। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के मतदान के लिए 2000 से अधिक मतदान कर्मी लगाए गए हैं। इनमें 2025 मतदान कर्मी, 69 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 63 माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई है। केंद्र ने राज्यों से कहा, जापानी बुखार के खिलाफ बरतें सावधानी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कई राज्यों विशेषकर असम, झारखंड, मेघालय, मणिपुर, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश को जापानी इंसेफेलाइटिस यानी JE सहित एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के संभावित प्रकोप को रोकने के लिए सभी आवश्यक सावधानी बरतने को कहा है। जापानी इंसेफेलाइटिस सहित एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम एक वायरल बीमारी है। यह वायरस संक्रमण इंसेफेलाइटिस पैदा करने वाले किसी भी अन्य वायरस के समान लक्षणों को जन्म देता है। संक्रमण के परिणाम स्वरूप सिरदर्द से लेकर मोनिंजाइटिस या इंसेफेलाइटिस तक के न्यूरोलॉजिकल लक्षणों से जुड़ी गंभीरता की बुखार संबंधी बीमारी हो सकती है। देश भर में 2022 में जापानी इंसेफेलाइटिस के 942 मामले सामने आए हैं। इस बीमारी से जान गंवाने वालों की संख्या 127 है।
झारखंड में दोबारा खुलेंगे मर्ज हो चुके 4000 से अधिक विद्यालय। झारखंड में सेशन 2016-17 और उसके बाद मर्ज किए गए 4096 विद्यालयों को सरकार फिर से खोलेगी। इसके लिए सभी जिलों से 1 महीने में रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट के आधार पर जून से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र में सत्र से इन स्कूलों को दुरुस्त कराकर खोला जा सकेगा। झारखंड शिक्षा परियोजना की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी ने सभी उपायुक्तों को 1 महीने में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। झारखंड में 4096 स्कूलों को दूसरे स्कूलों में मर्ज कर दिया गया था। इन स्कूलों को 1 किलोमीटर के दायरे में एक प्राथमिक विद्यालय के स्थान पर 1 से अधिक स्कूल के रहने या एक परिसर में 1 से अधिक विद्यालय संचालित होने के कारण प्रशासनिक व भौगोलिक रूप से मर्ज कर दिया गया था। स्वास्थ्य अनुबंध कर्मियों के लिए खुशखबरी, 50% खाली सीटों पर होगी भर्ती। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता व स्वास्थ्य अनुबंध कर्मियों की बैठक में खाली पड़े 50% सीटों पर स्वास्थ्य अनुबंध कर्मियों की नियुक्ति करने पर सहमति बन गई। इसके बाद स्वास्थ्य अनुबंध कर्मियों की 41 दिनों से चली आ रही हड़ताल खत्म हो गई। शनिवार को नेपाल हाउस स्थित सचिवालय में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अनुबंध कर्मियों की मांगों से संबंधित मामलों पर विभिन्न संघों के प्रतिनिधियों के साथ लगभग 3 घंटे तक बैठक की। बैठक में विभिन्न संघों की मांग पर विचार विमर्श किया गया। वर्ष 2014 में गठित नियमावली की तर्ज पर पारा मेडिकल कर्मियों के समायोजन के संबंध में पाया गया कि वर्तमान परिस्थिति में इसे लागू किया जाना उचित नहीं है। इस बिंदु पर सहमति बनी कि वर्तमान में प्रभावी वर्ष 2018 में पारा चिकित्सा कर्मियों की नियुक्ति नियमावली का अध्ययन कर नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया जाएगा। अब इन 2 बैंकों से 5000 रुपए तक ही निकाल सकेंगे कस्टमर्स। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने 2 बैंकों पर पाबंदी लगा दी है। साथ ही इन 2 बैंकों के सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट से पैसा निकालने की लिमिट भी तय कर दी है। अब कोई भी कस्टमर पैसा निकालने जाता है तो इन बैंकों से सिर्फ 5000 रुपए तक ही निकाल पाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया कि इन 2 बैंकों पर यह प्रतिबंध 24 फरवरी से लेकर 6 महीने के लिए रहेगा। इसके बाद बैंक की स्थिति के हिसाब से फैसला लिया जाएगा। इस बीच आरबीआई समय समय पर इन बैंकों की समीक्षा भी करेगी। इस प्रतिबंध के तहत ये बैंक कहीं निवेश भी नहीं कर पाएंगे। साथ ही किसी व्यक्ति, कंपनी या संस्था को कर्ज भी नहीं दे सकते हैं। देश के केंद्रीय बैंक ने एक बयान में जानकारी दी कि ये 2 बैंक उराकोंडा को कोऑपरेटिव डाउन बैंक और शंकर राव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक शामिल हैं। ये बैंक आरबीआई की अनुमति के बिना कोई भी डिपॉजिट, कर्ज देना, निवेश और कोई फंड भी ट्रांसफर नहीं करेंगे। ओपीएस लागू करने वाले राज्यों को चाहिए पैसा एनपीएस का, केंद्र की ना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि नियमों के तहत एनपीएस का पैसा राज्यों को वापस नहीं किया जाएगा। दरअसल ये जवाब राजस्थान सीएम अशोक गहलोत की मांग को लेकर था, जिसमें उन्होंने कहा था कि एनपीएस का पैसा सरकार को मिलना चाहिए। ऐसा न होने पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने तक की बात कही है। बता दें कि राजस्थान पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर चुका है। ऐसे में उन्हें एनपीएस में जमा हुआ पैसा वापस चाहिए। 1 जनवरी से 2004 से देश भर में पुरानी पेंशन व्यवस्था को बंद करके नई पेंशन व्यवस्था एनपीएस को लागू किया गया था। उस समय पश्चिम बंगाल इकलौता राज्य था जिसने ओपीएस को जारी रखा और एनपीएस को अपनाने से इनकार कर दिया था। लेकिन धीरे धीरे दूसरे राज्यों ने भी ओपीएस को अपनाना शुरू कर दिया। आज की तारीख में जिस राज्य में विपक्षी दल सत्ता में है वहां ओपीएस को फिर बहाल किया गया है, जैसे छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड। कोरोना के सक्रिय मामलों में मामूली बढ़ोतरी। देश में कोरोना संक्रमण के एक्टिव मामलों में मामूली बढ़त के बीच पिछले 24 घंटों में इनकी संख्या 59 से बढ़कर 2149 हो गई है। एक्टिव मामलों की दर 0.00% है। देश में पिछले 24 घंटे में
5,841 लोगों का टीकाकरण किया गया। अब तक कुल 220,63,80,682 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से रविवार को जारी आंकड़ों के अनुसार इसी अवधि में 154 मरीज रिकवर हुए हैं। पुडुचेरी में सबसे अधिक 12 एक्टिव मामले बढ़े हैं, जबकि तमिलनाडु और तेलंगाना में 8 मामले हैं। महाराष्ट्र में 8 व केरल में 7 मामले बढ़े हैं, जबकि ओडिशा और हरियाणा में 2 मामले तथा राजस्थान और चंडीगढ़ में 1 मामलों में कमी आई है। विस्तृत आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना की बीमारी को मात देने वालों की संख्या बढ़कर 4,41,53,099 हो गई है, जबकि मृतकों की संख्या 5,30,769 हो गई है। स्वस्थ दर 98.80% है, जबकि मृत्यु दर 1.19% है।